नमस्कार। 11 बजे की 11 खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर के फतेहपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सड़क हादसे में 4 की मौत हुई है। बड़ा सड़क हादसा फतेहपुर में हुआ है। 4 लोगों की वहां पर मौत हुई है। हादसे में 2 बच्चों की भी मौत हुई है। खड़े कंटेनर से कार टकराई है। प्रतापगढ़ से बिंदकी जाते वक्त यह हादसा हुआ है। फतेहपुर में यहां पर बड़ा सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रतापगढ़ से बिंदकी जाते समय यह हादसा हुआ है। टीचर और उसका 3 वर्ष का बच्चा गंभीर रूप से घायल है। खागा कोतवाली के खासमऊ NH2 की घटना है। और बातचीत करने के लिए धारा सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धारा, कब यह हादसा हुआ है और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? अनुपम, बता दें कि ये फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली में बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। अमर सिंह जो कि जामनखेड़ा गांव का रहने वाला है, जो रेलवे का इंजीनियर है, बतौर कानपुर में इस समय तैनात है। इसकी पत्नी नीलम है, जो प्रतापगढ़ में शिक्षिका के पद पे तैनात है। हाल ही में उसका ट्रांसफर उन्नाव हुआ है। फिलहाल अमर सिंह अपने पत्नी को लेने के लिए प्रतापगढ़ गया था। वो वापस लौट रहा था, तभी फतेहपुर में एक सड़क के किनारे खड़े कंटेनर में उसकी टार टकरा जाती है। इस हादसे में अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती, जबकि उसकी 2 बेटी है, तनन्या और तन्नू, इनकी भी मौत हो जाती। वहीं उसका पिता था रामकिशोर, इसको भी मौत हो जाती। उसकी पत्नी जो शिक्षिका है नीलम सिंह, उसकी हालत बेहद गंभीर है। इसके अलावा एक 1.5 साल का मासूम है, जिन्हें उपचार के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी अनुपम। धारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं संभल में तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी सवारियों को रौंदा। रोडवेज कंडक्टर समेत 3 की मौत हुई है। 4 अन्य घायल हैं। गुन्नौर थाना इलाके में NH गांव कादराबाद की घटना है। बड़ी खबर आ रही है संभल से। सड़क हादसा हुआ है। 3 की मौत हुई है। तेज रफ्तार कैंटर ने लोगों को वहां पर रौंदा है। इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ में पकड़े आतंकियों से बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी मिन्हास। हैंड ग्रेनेड को फल में फिट करने की योजना थी। पंद्रह अगस्त के आसपास धमाका करने की योजना थी। ATS की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों से बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। हैंड ग्रेनेड को फल में फिट करने का प्लान था। ATS की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 15 अगस्त के पास धमाके की साजिश थी। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में आतंकी था और यहां पर हैंड ग्रेनेड को फल में फिट करने का प्लान था। आतंकियों से बड़ा खुलासा यहां पर पूछताछ में हुआ है। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इस खबर को ब्रेक किया है। लखनऊ में पकड़े आतंकियों से बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी। ATS की पूछताछ में यहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 15 अगस्त के पास धमाके की साजिश थी। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी। ATS की पूछताछ में यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लखनऊ में पकड़े आतंकियों से यह बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है और फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी। अमित गंजू हमारे संवाददाता जिन्होंने की इस खबर को ब्रेक किया है, सबसे पहले न्यूज 18 इस खबर को बता रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं कानपुर से। अमित, क्या जानकारियां मिल पाई हैं और किस तरीके की इनकी प्लानिंग थी? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। किस तरीके की इनकी प्लानिंग थी? क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं अमित? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर हमेशा से इन आतंकी संगठनों के रडार पे रहा है। कानपुर की 2004 की बात करें, 2009 की बात करें, 2012 की बात करें, 14 की, 16, 17,
कानपुर हमेशा से कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्तियों से कानपुर का नाम जुड़ा है, या संगठन से लोगों के धरपकड़ में कानपुर का नाम हमेशा आया। अब लखनऊ में पकड़े गए इन 2 आतंकियों के बाद जब पूछताछ का दायरा बढ़ा तो कानपुर से भी 4 लोगों को डिटेन किया गया था, उठाया गया था, जिसमें यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की बात आई, यहाँ एक बिल्डर की बात सामने आई और असलाह का कनेक्शन भी हुआ, सिम से रिलेटेड भी मामला है। अब जब उनसे जुड़े हुए 3 साथियों को का मामला सामने आया और एटीएस ने अपने 7 दिन की जो रिमांड पे लिया उसमें शकील एक मेन कड़ी थी। शकील ने अपने इस पूरे बात में साफ तौर पर बताया कि विनाश के जो मंसूबे थे वो ठीक नहीं थे, वो प्रेशर कुकर बम को सिर्फ सामने लोगों को, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए रख रहा था, क्योंकि प्रेशर कुकर बम लोगों की जहन में आता, लोगों की नजर में आता, इसलिए फ्रूट बम की जो बात है उसके लिए वो काम कर रहा था और उसके लिए उसने कानपुर के कई लोगों से संपर्क किया। हमारे सूत्र बताते हैं कि एटीएस की जैसे जैसे जांच का अब दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब तमाम चीजें और खुल के सामने आ रही हैं। कानपुर की सचिंडी मंडी, कानपुर के बाबूपुरवा, कानपुर के बाकरगंज, कानपुर का मुर्गा मार्केट, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां इन आतंकी संगठनों के लोगों के संपर्क थे। अगर कॉल डिटेल्स की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर से कॉल डिटेल्स का भी मामला क्या माना जाए अमित, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां वहां पर हो सकती हैं, कुछ और लोग रडार पर हैं इस वक्त? देखिए अनुपम जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। कानपुर को लेकर इन जिन लोगों को 7 दिन तक का भी समय कल शाम से इनको मिला है और कानपुर भी टीम लेके आ सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। एटीएस के सूत्रों का मानना है कि कानपुर एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं फ्रूट मंडी का भी, ये जो फ्रूट बम वाली बात भी सामने आई है, इस पे भी अब एटीएस वर्क कर रही है। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, जो सिक्योरिटी रीजंस है, सिक्योरिटी मेजर्स को लेके हैं। लेकिन फिलहाल कानपुर अभी एटीएस के पूरे रडार पे कानपुर के तमाम ऐसे लोग अमित, आप बने रहिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरीके से अब एटीएस और तमाम एजेंसियां तमाम बिंदुओं को खंगाल रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? अनुभव, देखिए कल शाम 6 बजे से मुशीर, मिनहाज के साथ साथ शकील, मुस्तकीम और मोहित भी एटीएस की कस्टडी रिमांड पे आ गए हैं। जो रिमांड अर्जी दाखिल की गई है एटीएस की ओर से कोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि एक आतंक का नया मॉड्यूल, एक पैरेलल मॉड्यूल तैयारी किया जा रहा था, इस बात की जानकारी मिल रही है। इसी के साथ साथ शकील, मुस्तकीम और मोहित के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने कानपुर, लोनी, गाजियाबाद, चंदौली, मुजफ्फरनगर से असलहा और कारतूस खरीदा है। मोहित के बारे में एटीएस पहले भी बता चुकी है कि उसने मुशीर को एक पिस्टल 40,000 रुपए में बेची थी। तो लखनऊ में किस स्थान पे बेची और कौन कौन इसमें शामिल था, इन सब बातों की तस्दीक की जाएगी। इनके बयानों को और जो शुरुआती जानकारी है उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई किया जाएगा। क्या ये सब लोग मिलकर एक कोई आतंक का नया मॉड्यूल बनाने वाले थे, कोई पैरेलल आउटफिट तैयार कर रहे थे, इन बातों पर पूछताछ रहेगी। इन लोगों के बीच में क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसके लिए इनके बैंक खातों की डिटेल ली जाएगी। इनके जो मोबाइल हैं उनके डेटा रिट्रीव किए गए हैं, मोबाइल से जो डेटा मिलेगा उसके आधार पर पूछताछ होगी। बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए। अमित, आप भी आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बना के रखिए। अमित गंजू और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ में, जहां पर आज जेवर एयरपोर्ट पर मीटिंग होनी है। सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। मीटिंग में एयरपोर्ट को लेकर प्रेजेंटेशन होना है। सीएम योगी यहां पर प्रेजेंटेशन देखेंगे। 11:30 बजे जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन होना है। आज जेवर एयरपोर्ट पर लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक होनी है 11:30 बजे। बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है। और जेवर एयरपोर्ट को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर के कई बैठकें हो चुकी हैं। यमुना अथॉरिटी लगातार जेवर एयरपोर्ट को लेकर के प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, तमाम चीजों पर काम कर रही है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर। अनामिका, जेवर एयरपोर्ट पर बैठक है, किस तरह का ये प्रेजेंटेशन होगा और कौन कौन से अफसर इसमें मौजूद रहेंगे? देखिए अनुपम, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे, सरकारी आवास पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, अधिकारियों की ओर से दिखाया जा रहा है। और इसके बाद जो कामकाज अब तक जहां तक पहुंचा हुआ है उसके बारे में अपडेट किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार का ये प्रयास है कि चुनाव के पहले कम से कम बहुत हद तक इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम है वो आगे बढ़ चुका हो। लिहाजा हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन अब सरकार एक बार फिर से ये चाहती है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुख्यमंत्री की भी महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेकर काम का ग्राफ और तेजी से आगे बढ़े। लिहाजा मुख्यमंत्री आज इसको लेकर प्रेजेंटेशन देख रही हैं। प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री अधिकारी को गाइड भी करेंगे, उनका संबोधन भी होगा और जो प्रगति रिपोर्ट है कम से कम उसको लेकर के बताएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि इसका काम
30-40% तक पूरा हो चुका है। और 2021 के दूसरे यानी कि अगस्त के महीने में ये बताया जा रहा है कि इसका जो सेकंड फेज का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। लिहाजा अब तक की जो कार्य की प्रगति रिपोर्ट है वो आज अधिकारी की ओर से मुख्यमंत्री को दी जाएगी और मुख्यमंत्री की ओर से इसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। अनामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शुरुआत से ही, चाहे यमुना अथॉरिटी के अफसर हों, चाहे इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर के जो कमेटी तैयार की गई है उनके अफसर हों, उनसे लगातार संवाद करके प्रोग्रेस जानते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इसको लेकर के जो स्टेटस अपडेट है वो भी लेते रहते हैं। इसके अलावा स्टेट सपोर्ट अग्रीमेंट जो लास्ट टाइम हुआ था उसके तहत भी जो काम जो कुछ कंपनियों को हायर किया गया था खासतौर पे इसके निर्माण के लिए, उनसे भी समय समय पे अपडेट ली जाती रही है। और आज अगर बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे जो प्राधिकरण है उसके भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री की टीम 9 की बैठक चल रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। तो टीम 9 की बैठक में यहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तमाम अफसर यहां पर मौजूद हैं। टीम 9 की बैठक यहां पर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री को यहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार यहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए और जानकारी लेते हुए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी है। सीएम योगी ने फरियादियों से लिखित शिकायत ली। इस दौरान उन्होंने कई फरियादियों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा है और अफसरों को जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कई शहरों और जगहों के नाम बदलने के बाद अब शिव की नगरी काशी में भी कई सड़कों का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। काशी में विभूतियों के नाम पर गलियों का नामकरण करने के बाद अब प्रशासन ने वृक्षारोपण का महाअभियान योजना लागू की है, जिसका मकसद लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता लाना है। इस मुहिम के तहत विकास प्राधिकरण ने कई सड़कों के नाम बदलकर पेड़ों के नाम पर करने का फैसला लिया है, जिसमें अमलतास रोड, कचनार रोड समेत कई रोड शामिल हैं। कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमें लोगों में लानी है और वृक्षारोपण महाअभियान 2020-21 में वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत हमने बड़ा लालपुर हमारी आवासीय जो योजना है उसमें फेज़ 1 और 2 में 10 मेन सड़कों और 15 लिंक रोड्स पे हमने ये निर्णय लिया है कि हर रोड पे एक तरह के पेड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्र के बड़ा लालपुर आवास योजना की सड़कों का नामकरण पौधों के नाम पर किया जाएगा, जिसमें 10 मुख्य सड़कों और 15 लिंक रोड पर एक तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे और फिर उस रास्ते का नामकरण उसी पेड़ के नाम पर किया जाएगा। इस योजना में आसपास के लोगों को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे लोग इन पौधों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें। साथ ही हर रोड पर साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिसमें पेड़ों का वैज्ञानिक महत्व भी दर्शाया जाएगा। पहला अभी प्रयास है हमारा, यहाँ से बड़ा लालपुर से हम शुरुआत कर रहे हैं और आगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शहर की अन्य जो सड़कें हैं और हमारी जो अन्य योजनाएं हैं उनमें भी हम इसको लागू कर सकें। आने वाले समय में इस योजना को ग्रामीण इलाकों से निकालकर शहरी क्षेत्रों में लागू करने का प्लान है। माना जा रहा है कि ये योजना काशी के लिए वरदान की तरह साबित होगी। बहरहाल ये आने वाला समय है कि ग्रामीण इलाके निकलने के बाद शहरी क्षेत्र में सड़कों के नाम बदले जाएंगे, लेकिन योगी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक पर्यावरण के लिए एक संजीवनी साबित होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप ही पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें।
जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज के लिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचने वाली हैं।
प्रियंका सीतापुर से आगे निकल चुकी हैं। न्यूज़ 18 की टीम प्रियंका गांधी की फ्लीट के साथ लगातार चल रही है और पल पल की हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। प्रियंका थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगी, जहां वो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार हुई महिला से मुलाकात करेंगी। तो प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का दूसरा दिन है आज और लखीमपुर खीरी वो जा रही हैं। ये जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट, थोड़ी देर में वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगी। सीतापुर से आगे निकल चुकी हैं प्रियंका और कुछ ही देर में वो पहुंचेंगी। पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगी प्रियंका।